नहीं है भारत नहीं, आप देखिए ना, किसी को गोबर खिला दिया जाता है, किसी को धमकी दे दी जाती है। हजारों साल से औरतों के ऊपर, दलितों के ऊपर जब एट्रॉसिटी, सिर्फ 3 दिन के विरोध में आपने स्टे लगा दिया। आप देखिए आपकी सोच कितनी ज्यादा, ये आप खुद को कितना नार्सिसिस्टिक एक सोच लेके चलते हैं कि आपको लगता है एक पूरा कम्युनिटी बैठ के प्लान एंड प्लॉट कर रहा है ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो। आप कोटा से हो, आप किससे हो? आप उसको अपने पैसे की ताकत पे, अपने बड़े वकीलों की ताकत पे, सही एप्लीकेशन को भी अगर आप गलत साबित कर देंगे और आप उसको फिर जेल में डाल देंगे। हर सालों के अंदर 35,000 स्टूडेंट ने आत्महत्या की या नहीं की। सरकार अगर संविधान से चल रही होती तो हम ये मनुवाद का नारा दे ही नहीं रहे होते। जो पेट से ओबीसी नहीं है वो ओबीसी हो ही नहीं सकता। परमानेंट जो हम लोग को SC ST है ना, उसको नहीं करते। पेपर तो हम अपनी काबिलियत से पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में फेल करना और पास करना तो आपके हाथ में है। प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी जूठन लिखते हैं, उसमें चूड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल बोलता कि नहीं बोलता? SCO में काबिलियत नहीं है, लेकिन आपकी मनुवादी सोच। किसान इतने दिन आंदोलन करता रहा, उसको अब नहीं दिखे हत्याएं हुई हैं। लेकिन यहाँ किसान अगर दलितों के ऊपर आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी लचीला रुख अपना लेती। रोहित वेमुला की बात करते हैं, उसको अनचाहा मर्डर है वो कराती है। दलित जातिवादी उत्पीड़न के केस ही दर्ज नहीं कराते। हम लोग समर्थन में हैं। हम लोग चाहते हैं UGC एक्ट 2026 लागू किया जाए। ये UGC एक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। मनुवाद का जो माइंड सेट है, यानी कि जो आपकी सोच है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। अवसर नहीं हुआ है हमारे साथ, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, वहाँ का क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। क्या बताओ? पूरा नाम बताओ। आपको तो फॉर्म भरना होगा ना, कि अगर रिजर्वेशन लेंगे तो फॉर्म भरना होगा। कानून किसी का डराने के लिए नहीं है, किसी का डराने के लिए नहीं है। तो मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट में आज कौन बैठे हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी पड़ी है। मनुस्मृति में पहला श्लोक पता है क्या शुरू होता है? नमस्कार, आप देख रहे भैया जी गजब, मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। देश में UGC एक्ट को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके ऊपर रोक लगा दी गई UGC एक्ट 2026 के ऊपर। वहीं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि UGC एक्ट 2026 को लागू करें। आखिर क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो UGC एक्ट पे रोक लगाई गई है उसको लागू किया जाए। ऑलरेडी ये एक्ट बहुत ज़्यादा जातिवाद ख़त्म नहीं कर देगा। हमारा ये मानना है कि जातिवाद इस एक्ट से ख़त्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कमेटी है उसमें जो हेड है वो एक तरीके से जो संस्थान है उसका हेड होगा, और हमें मालूम है कि ज़्यादातर संस्थानों में जो है जो लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं। तो इससे होगा कुछ नहीं, मतलब कोई बदलाव बड़ा नहीं होना है। फिर भी एक तरीके से जातिवादी जो घटनाएं कैंपसों में बढ़ रही हैं उसको एक तरीके से कम करने के लिए जो एक पहल की गई है वो वापस नहीं होनी चाहिए, वो लागू होनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि जातिवाद को खत्म करो, लेकिन UGC एक्ट 2026 को पढ़े तो उससे ये दिखता है कि जातिवाद और बढ़ेगा, कम होने की तो उसमें बात नहीं हो रही है। नहीं, वो बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी का हक छीना जाता है, जो लोग बेसिकली जातिवादी नज़रिया रखते हैं, हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। हो सकता है वो कोई भी हो सकता है जो कि एक तरीके से ब्राह्मणवादी सोच के साथ ये चीज़ें कर रहा हो, तो हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बातों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। लगता नहीं इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो, जैसे SC ST एक्ट आया है, उस एक्ट में भी झूठे लोगों को फंसाया जाता है। इसी तरह अगर UGC एक्ट 2026 जिस हिसाब से आया है, आप मान लिया जनरल कास्ट से है, मैं ST से हूँ, आप मुझसे अच्छे हैं पढ़ने में, मैं आपको फंसा दूंगा, और उसके ऊपर ये प्रावधान नहीं है कि मैं अगर गलत फंसाता हूँ तो मुझे भी सजा होनी चाहिए। तो ये तो उसमें ऐड होना चाहिए ना। देखिए, कानून का गलत यूज, तो कौन से कानून का गलत यूज़ नहीं होता है? जैसे खून करने के मामले पे या हत्या का, जैसे मान लीजिए मेरा आपका झगड़ा हो गया तो हम कई बार ये कहते हैं इसने मेरे को मेरी जान लेने की कोशिश की, ये करते हैं ना। तो इससे क्या हम क्या जो खून करने का जो कानून है, कत्ल का जो कानून है, उस पर रोक लगा दें? हमेशा ये होगा किसी भी कानून के गलत चीज़ें भी होंगी, पर मेरी बात तो सुनिए। पर बात ये है कि दरअसल सोसाइटी में एक तरीके से ज़्यादातर लोग किसका ज़्यादा वर्चस्व है, ठीक है ना? तो जिसका ज़्यादा वर्चस्व होगा, जैसे महिला पुरुष के मामले में पुरुष ज़्यादा दबा लेंगे महिलाओं को, सवर्ण और पिछड़ों के मामले में जो सवर्ण होंगे, अपर कास्ट के लोग होंगे, वो ज़्यादा दबा लेंगे क्योंकि उनका वर्चस्व है एक तरीके से। गलत कोई नहीं फंसना चाहिए इसमें। आप बिल्कुल, ये देखिए, अगर कोई गलत मान लीजिए आपने मेरे पे कर दिया कि भाई मैंने आपके साथ कोई गलत किया है, तो उसमें तो ऊपर तक आप जा सकते हैं, कोई कमेटी है उसमें आप मानते उसमें एक संशोधन होना चाहिए। अगर मैं आपके खिलाफ गलत कंप्लेंट करता हूं तो
मुझे भी सजा होनी चाहिए। देखिए बात बस इतनी सी है कि अगर मान लीजिए किसी भी दलित को पहले से ही अगर ये रहेगा, जैसे कई सारे मामलों में महिलाएं केस ही नहीं करती हैं, दलित कई सारे मामले महिला इस लेवल पे जाती है कि लोग आत्महत्या करते हैं। बिल्कुल होता है, ये होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं छेड़खानी के केस ही दर्ज नहीं कराती हैं, दलित जातिवादी उत्पीड़न के केस ही दर्ज नहीं कराते हैं। अगर आप सजा का प्रावधान कर देंगे पहले से ही, तो जो कुछ मौजूद है, जो शिकायत कर भी सकता है, वो भी डर के मारे शिकायत नहीं कर। एक मिनट, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई गलत ही शिकायत है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो पूरा मामला चलेगा। कमेटी कोई सजा देने वाली के लिए नहीं बनी है, वो आप ऊपर जाने का पूरा एक चीज बताइए, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, अगर आपने मुझे उलझा दिया 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मेरा करियर खराब हो गया। और या फिर ये होना चाहिए उसमें कि अगर मान लिया जाए आप स्वर्ण है, मैं दलित हूँ, मैं आपके खिलाफ द्वेष के भावना से, आप मुझसे बेहतर है पढ़ने में इसलिए कंप्लेंट कर देता हूँ, तो उसमें ये तो होना चाहिए अगर मैं आपके खिलाफ गलत कंप्लेंट कर रहा हूँ तो मुझे भी सजा होनी चाहिए। देखिए आपका 4 साल बर्बाद होगा, रोहित वेमुला की तो पूरी जान चली गई, पायल तड़वी की पूरी जान चली गई, विक्रम सोलंकी की पूरी जान चली गई, सुन तो लीजिए। और कितने ऐसे लोग हैं, एक प्रोफेसर यही कैंपस में है जो कि खुलेआम बोलते हैं कि मैं प्रकाश का जाति पूछते हैं, सुन लीजिए। तो होगा क्या कि ऐसी चीज़ों में अगर, क्योंकि प्रोफेसर है और स्टूडेंट से जाति पूछ रहा है, पर स्टूडेंट उसकी शिकायत नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में नंबर है, उसके पास पावर है, और पीएचडी में एडमिशन अगर लेना होगा तो उस प्रोफेसर के थ्रू ही लेना। एक मिनट, तो होगा क्या कि आप लाखों करोड़ों लोगों का तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को गलत फंसाने का समर्थन कर रहे हैं, पर उसके पास पूरे ऊपर मौके हैं कि वो, कहा जाता है कि दोषी बचना नहीं चाहिए, और एक निर्दोष को अगर सजा हो गई तो वो 100 खून के बराबर माना जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें बस एक प्रावधान की अगर बात की जा रही है, एक संशोधन, कि अगर कोई गलत करता है, आप विष्णु तिवारी जानते होंगे, रेप केस में 20 साल की सजा काट के आते हैं, लेकिन जिन्होंने उसे झूठा फंसाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए समाज में ना भाई। ये तो सोसाइटी में मुस्लिमों के साथ भी हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है गाय के नाम पे झूठे आरोप में, ठीक है ना। सुन तो लीजिए मेरी बात, कई मामलों में, महिलाओं के मामले में भी अवसर है, दलितों के मामले भी ऐसा हो सकता है, पर आपके पास ऊपर से नीचे तक अगर आप सजा का प्रावधान कर देंगे तो जो शिकायत थोड़ा बहुत करने का मेरे पास ताकत आएगी, वो ताकत भी मुझसे छिन जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो लोग बैठे हुए हैं एक तरीके से, जो जिनका वर्चस्व है वो उसी तरीके के लोग हैं। हम लोग समर्थन में हैं, हम लोग चाहते हैं यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया जाए। जिस तरीके से विश्वविद्यालय में लगातार भेदभाव बढ़ रहा है, लगातार उनका शोषण हो रहा है, लगातार समाज के जो लोग हैं SC ST OBC, उनको लगातार एग्जाम में नंबर कम दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, खासकर इंटरव्यू में उनको मार्क्स सबसे ज्यादा कम दिए जाते हैं। बहुत सारे दलित और OBC प्रोफेसर है कॉलेज में और डिपार्टमेंट में मिल जाते हैं। बिल्कुल उनकी संख्या लेकिन कम है। जब तो संख्या बढ़ेगी नहीं, अगर कमेटी की बात करो, इंटरव्यू का जो पैनल बैठता है, अगर पूरे ओवरऑल आप डेटा की बात करोगे तो उसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। आज हम लोग इस समर्थन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं कि लगातार छात्रों को इतनी मानसिक प्रताड़ना बढ़ जाती है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। यूजीसी एक्ट को रोल बैक नहीं करना चाहिए, ये यूजीसी एक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। रोल बैक नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सज्जन हमसे एग्री है कि एक जो संशोधन है, जो फॉल्स एलिगेशन है, वे इसमें ऐड होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो या फिर ST ST केस हो, कई जगह ऐसे मामले आते हैं जहां पे इसके मिसयूज हो रहे हैं। और भी लोग से चलकर हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, रोहित वेमुला को देख लीजिए, ऐसे तमाम केसेस होते हैं, 100% केस। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, वहाँ का क्या नाम है, पूरा नाम बताओ, क्या बताओ, पूरा नाम बताओ। आप वो तो फॉर्म भरना होगा ना, कि अगर रिजर्वेशन लेंगे तो फॉर्म भरना होगा आपको। फॉर्म भरने के बाद रिजर्वेशन होता है। फॉर्म की बात छोड़ दीजिए, दोस्त हैं, प्रोफेसर, अगर प्रोफेसर से कोई पूछ लेगा कि प्रोफेसर पूछ रहा है कि तुम किस, मतलब क्या नाम है, तो अगर थोड़ा समझे, जैसे मेरा नाम अरविंद है, अगर मैं अरविंद बताऊंगा ना तो पूछेगा आगे क्या है, तो मेरा नाम पूरा बताना पड़ेगा कि क्या नाम है मेरा, अरविंद कुमार है। और जिस हिसाब से सब बोल रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन वो गलत है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले राज्यसभा में
40% से ज़्यादा हैं, लोकसभा में इनके ज़्यादा हैं, IAS 70%, IPS 70% और जुडिशरी में 100%। अगर तीन जज की मैं बात कर रहा हूँ, 3 जज, 1 जज नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन SC कास्ट का 3 जज हो जाएगा, मैं मान जाऊंगा कि हाँ कि हर चीज तो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। खैर अभी बात आते हैं, आप इस एक्ट में आपको नहीं लगता है बदलाव होने की जरूरत है? जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है उसको फिर से पुनरीक्षण करने की जरूरत है? मैं ये नहीं कहता कि इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। SC ST हो गया, उसके बाद पोस्ट एक्ट हो गया, हर एक जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इस हिसाब से SC ST एक्ट भी मिनिमाइज तो SC ST के पे बहुत गलत बात आ रही है। इस हिसाब से ST ST हटा देना चाहिए। हटाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज ऐड होनी चाहिए कि फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले पे सजा होनी चाहिए। देखिए जितने भी पोस्ट एक्ट है इसमें फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, लेकिन इसमें क्या सजा का प्रावधान है? होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो उसको भी मतलब उसमें भी होना चाहिए। तो मतलब मांग तो उठ रही है। हाँ, तो अभी ये लागू हो रहा है तो इसके ड्राफ्ट को फिर से एक बार रिव्यू करके क्यों ना इसको बेटर बनाया जा सकता है। देखिए इसीलिए तो कोर्ट ने रिव्यू के लिए कहा है ना, 19 मार्च को सुनवाई होगी। बेटर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इसे थोड़ा और बेटर बनाया जाए। जैसे इसमें क्या कहा गया था कि इसमें साफ साफ लिखा है SC ST OBC, उसके बाद महिला वुमेन भी शामिल है। इसमें जो कमेटी बनेगी इसमें जनरल की वुमेन भी शामिल हो सकती है। डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है कि SC ST OBC को केवल होती है, जनरल को भी डिसेबिलिटी होती है, इनके लिए भी वो प्रावधान है इस कमेटी में, वो भी शामिल। देखिए अगर कानून को ठीक से पढ़ा जाए, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कानून पढ़ता हूँ, ठीक है, लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ, मैं बढ़िया से पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि इसमें जो है कमियां नहीं है, केवल कमियां बताई जा रही है, लेकिन ठीक से इसके रेगुलेशन को पढ़ा जाए तो इसमें कमियां है ही नहीं। इनके हिसाब से कमियां नहीं, लेकिन एक खास बात जो मैं चाहूँगा धीरज दिखाए, यहाँ पे जो पोस्टर है उसमें देख सकते हैं, रोहित तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, 15 का 785 को लात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट किस तरीके से रूप ले रहा है। ये UGC एक्ट 2026 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मनुवाद की भी बात हो रही है। यहाँ पे बिरसा मुंडा का पोस्टर दिख रहा है, यहाँ पे ज्योतिबा फूले का पोस्टर दिख रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन जो मुद्दा आ रहा है वो मुद्दा है यहाँ पे UGC एक्ट 2026 को लागू करने के लिए उसके सपोर्ट में बात की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, जिस पे 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। और भी लोग से चलकर हम बात करते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। जी, UGC एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर के नारे लग रहे हैं। ये है कि जैसे जो मनुवाद का जो माइंड सेट है, यानी कि जो आपकी सोच है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। आप चाहते हैं कि जाति के बेस पर उत्पीड़न हो, हम नहीं चाहते जाति के बेस पर उत्पीड़न हो। जो मनुस्मृति है, दरअसल उसमें यही लिखा है कि जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, उसके खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। सर देखिए, आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी पड़ी है। और स्मृति में पहला श्लोक पता है क्या शुरू होता है? सुनिए, देखिए मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, पहली तो बात ही है, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं और जितने भी इवन प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह DU में पढ़ रहे हैं। सर मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए, आप DU में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट कौन सी सब्जेक्ट के स्टूडेंट? मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री से है। मजे की बात, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, क्यूरियस भी होंगे। किसी भी चीज़ को हमें जानना चाहिए। आज तक क्या होता है कि एक होता है ओरल एजुकेशन जो हम लोगों से सुनते आते हैं, एक बार हर चीज़ का ट्रांसलेशन, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन भी आजकल होता है। हमें संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। मैंने भी मनुवाद को पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें पहला श्लोक तो यही है ना, यत नारी पूजते तत् देवता रमनते, नारी की बात होती है। लेकिन आप मनुवाद की छोड़िए, DU का जो है सिस्टम या कोई भी भारत संविधान से चल रहा है, मनुवाद से नहीं चल रहा है। जो अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने संविधान बनाया है 1947 से, उसके हिसाब से चल रहा है। आजकल कोई फैसला देश में आज तक मनुवाद के हिसाब से दिया गया है? देखिए बात ऐसी है, जिसके पास पावर है, जिसकी सरकार है, वो अपने फैसले मनवा रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। इस देश में जैसी घटनाएं हो रही हैं उसको देख के आपको भी पता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे इस एक्ट से उसका मसला नहीं है, उसका मामला नहीं है, वो समझता नहीं है। उत्तराखंड में अभी कोर्ट द्वार में एक सीन हुआ, ठीक है, जिस इंसान ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करी उसी के ऊपर केस हो रहा है। तो ये दिखाता है कि जिसके पास पावर है उसको मिसयूज कर रही है, सिंपल सी बात है। और हमारा जो ये मसला है फिलहाल तो UGC एक्ट वाला मसला है, वो ये है कि अगर कोई पॉजिटिव कानून बन भी जाता है
और पॉजिटिव कानून इन्होंने नहीं बनाया। दरअसल वो हुआ ये है कि रोहित वेमुला का केस है, पायल तड़वी का केस है ना, तो उनके बेस पर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है यूनिवर्सिटी तिवारी भी केस है। जी बिल्कुल केस है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सुनिए एक्ट है जैसे यूजीसी एक्ट 2026 लागू होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता उसमें एक संशोधन की जरूरत है? जो फॉल्स एलिगेशन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं आपकी बात से पूरा एग्री हूँ। पहली बात तो आप कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। जी सर, चलना चाहिए, क्यों नहीं, मगर जो उनका विरोध है, जो उनका प्रभुत्व है, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दिन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देती है और हम लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, क्योंकि उनका डोमिनेंस है सभी सिस्टम पे, उनका प्रभुत्व है। उनका प्रभुत्व कैसे जाएगा? ये बीसीएस साइकिल है, जब सरकार हमें मौका देगी तब ना इस बीसीएस साइकिल को टूट पाएगा। मौका के लिए तो आरक्षण है ना सर, जिसके तहत हम प्रोफेसर बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे, सब कुछ तो बन सर देखिए कहाँ बन पा रहे हैं, आरक्षण तो मिल गया है, अगर आप देखिएगा कभी क्या पूरा सीट फुलफिल हो रहा है? तो वो अब आ क्यों नहीं रहे लोग निकल कर? अब देखिए आपको कुर्सी दे दिया, आप उस पर बैठ क्यों नहीं रहे हैं? जो दलित तबके के नेता है, SC ST के लीडर है, वो इसमें सर क्योंकि सुविधाओं का अभाव जो रहा है, इतने दिनों से जो हम प्रताड़ित हुए हैं, उसका इतने तत्काल में थोड़ी ना दिख जाएगा कि हाँ आज को आपको मौका दिया जा रहा है तो आप जाके तुरंत बैठ जाइए। जब मौका मिलेगा, गीते गीते समाज का सुधार होगा, उस स्थिति में हम पहुँचेंगे तब ना हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इतने लिए आरक्षण ऑलरेडी है ना सर। तो सर आरक्षण है तो अलग अलग कैटेगरी में है, अगर यहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उसमें आरक्षण हम कहाँ लागू करेंगे? आप कंप्लेंट करने जाते, सुनवाई नहीं होती आपके यहाँ पे कॉलेज में? आपके साथ भेदभाव हो रहा है? कौन से डिपार्टमेंट से आप? हम तो लॉ फैकल्टी से हैं सर। लॉ से है तो आपकी सुनवाई नहीं होती है? भेदभाव तो कानून के और जानकार भेदभाव सर नहीं हुआ है हमारे साथ, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, बट उनके कैटेगरी से आते हैं, इफ यू डोंट ऑफेंस, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ओबीसी को भी SC ST एक्ट में ST ST वाले फंसा देते हैं, तो आपको नहीं लगता वहाँ पे SC ST जो गलत फंसा था कुछ कमियां होंगी इसमें, बट उसे पहले लागू करके देखना चाहिए था, उसके बाद अगर उसका कोई दुष्प्रभाव दिखता है तो उसे संशोधित किया जाना चाहिए था। पहले दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। तो आप एक चीज बताइए, जब SC ST डोमेस्टिक वायलेंस लॉ का मिसयूज होते हुए हम देख रहे हैं, तो क्या गारंटी यूजीसी एक्ट 2026 का किस लॉ का मिसयूज नहीं होता सर? किस लॉ का मिसयूज नहीं होता? नहीं तो मिसयूज को मिनिमाइज किया जा सकता है ना सर। वही तो सर मैं भी बोल रहा हूँ, पहले यूज तो करिए उसको। जी आइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी कन्वर्सेशन सुन रहे थे। यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को यदि अधिकार मिल रहा है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। 45 यूनिवर्सिटी में 38 VC सब सवर्ण जाति के हैं, तो हर अधिकार सवर्ण जाति को ही मिलेगा, ओबीसी को कुछ नहीं अधिकार मिलेगा, ST को कुछ अधिकार नहीं कि सब स्वर्ण को मिला, रिजर्वेशन हमें दिया जा रहा है, ओबीसी SC। बात सुनिए, ये लागू होना चाहिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। देखिए आपको ये कानून किसी का डराने के लिए नहीं है, किसी का डराने के लिए नहीं है, ये कानून है डिप्राइव लोगों के उन्नति के लिए और उसका प्रोटेक्शन के लिए। इसका मिस रिप्रेजेंटेशन जो किया जा रहा है, इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, ये जो है सबसे बड़ा गलत अभिधारणा समाज में बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। अगर फॉल्स कंप्लेन लॉज भी होता है किसी के अगेंस्ट, तो इसका कमिटी इसका डिटरमाइन संज्ञान लेगी, उसका डिस्क्रिशन है, वो जांच करेगी। ये तो पहले से आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बना रहे हैं, आप अभिधारणा बना रहे हैं, दिमाग में प्रिजम्पशन पाल रहे हैं फॉल्स एलिगेशन का, ये तो गलत है। किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने आए आप? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए यूजीसी रेगुलेशन बिल जो 13 जनवरी को रिलीज़ हुआ था और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसके समर्थन पे हम आज उतरे हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो स्टे है उसे जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि यूजीसी रेगुलेटरी बिल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि यूजीसी का ही डेटा पिछले साल का हमें बताता है कि 118% जो जातिगत हिंसाएँ, भेदभाव और इन सब के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें ये बढ़ोतरी हुई है। और जो स्टूडेंट्स जो बार बार ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी लड़ाई के लिए, उनके हक के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन बिल जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। यूजीसी एक्ट 2026 के आप सपोर्ट करें। उधर देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप दिखा सकते हैं मनुवाद की छाती पर बिरसा पुल अम्बेडकर। तो यूजीसी एक्ट 2026 में मनुवाद कहाँ से आ गया?
क्योंकि ये मनुवादी तो है जो इसे रोक रहा है। जो लोग इसके विरोध में आए हैं वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो जो संविधान है उससे नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए मनुस्मृति से जो मनुवाद जो है उसको चलते, उसका हम खंडन करते हैं और हम चाहते हैं ऐसा जो भी लोग विरोध किया है इस बिल का, उस प्रोटेस्ट के भी हमने कवर किया है, उसमें किसी ने नहीं बोला है कि मनुवाद के हिसाब से देश चलना चाहिए। उसमें संशोधन की बात हो रही है। बोलना जरूरी नहीं है, आज के अप्लाई तो वही कर रहे हैं ना। आपके हर एक एक्शन, आपके हर एक एक्ट में दिख रहा है, आप उसी मनुवादी सोच। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में यूजीसी ने यह बिल लाया, यूजीसी एक्ट 2026। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, 19 मार्च को सुनवाई है, सब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जिसमें मनुवाद, सुप्रीम कोर्ट मनुवादी है, बिल्कुल मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज कौन बैठे हैं? जो हमारे सीजीआई थे BR गवई, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें आपकी कोई जगह नहीं है। तो क्या ये मनुवादी सोच नहीं है? क्या ये जातिवादी सोच नहीं है? कोई एक हम तो उसका विरोध करते हैं। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे 100 देखिए ये कितनी बड़ी जो ये 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, देखिए। हाँ, तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन में भी कितने लोग हैं जो ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके साथ आए दिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितने इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आप वो भी देखिए ना। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे ये हो सकता है तो सड़क पे चल रहे हर एक इंसान के साथ ये हो सकता है, और होता ही है। आप देखिए ना, किसी को गोबर खिला दिया जाता है, किसी को धमकी दे दी जाती है, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, पेशाब कर दिया जाता है। क्या होता है? हमारे पूरे के पूरे देश में इम्प्यून है ये लोग जो कि मनुवाद करवाते हैं। मनुवादी सोच है, जो मनुवादी सोच है वो बची रहे। इतने बड़े बड़े रैलियां निकालते हैं, बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मायना नहीं है, संविधान का कोई मायना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चले। लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है ना, 1947 से चल रहा है ना, चल रहा है। संविधान सिर्फ किताबों तक है। यहाँ पे जितना कुछ हो रहा है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम चलो ठीक है आप लॉ पास कर दो। क्या आप देख रहे हो, आप वुमेन्स की बात करो, कितनी इनसिक्योरिटी है यहाँ पे। इवन आप वुमेन्स के लिए तो ऑलरेडी है सर, अभी मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है ना। क्या मिसयूज? जो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर SC/ST एक्ट है, इनके मिसयूज के एक से एक। आपने अतुल सुभाष सुना होगा, विष्णु तिवारी के केस सुना होगा। तो बात है, आप हजारों साल का ऑपरेशन कुछ चंद केसेस के नाम पे आप उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। जब हजारों साल से औरतों के ऊपर, दलितों के ऊपर जब एट्रोसिटीज होती है, अत्याचार होता है, तब आपको याद नहीं आता। 1-2 फेक केसेस आ गए तो आप पूरे ही चीज को नलिफाई कर देते हैं। फेक है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और आपका मैकेनिज्म इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उस चीज की कार्रवाई कर ली जाए। आपके जो SC/ST एक्ट है, पॉक्सो का एक्ट है, किस चीज के लिए? जो सप्रेस्ड है, जो माइनर है, उसको बचाने के लिए। उसमें इतने सारे केसेस होते हैं, कन्विक्शन रेट कितना है? बिल्कुल ना के बराबर। तो सुनवाई होती नहीं है, केस तो काफी डिले चलता है। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उसी पेट्रियार्कल सिस्टम, उसी हायरार्की को अपहोल्ड करते हैं, इसलिए सुनवाई नहीं होती। तो एक नॉर्मल केस भी आप जाते हैं कोर्ट में तो 20-20 साल तक एक मर्डर का केस। क्यों नहीं? वो तो हमारे लीगल वो ये तो गवर्नमेंट है, वो अलग सिस्टम उसी चीज को अपहोल्ड कर रहा है ना। एक चीज बताइए, यूजीसी एक्ट 2026 लागू हो गया, आपको लगता है कि इसमें एक संशोधन की जरूरत है कि जहां पे फॉल्स एलिगेशन कोई लगाता है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए? तो बिल्कुल लिया जाना चाहिए। आपका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो, हर तरह से वो एक अच्छा जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन आप सिर्फ इस बात से कि फेक केसेस होंगे, इस बात के डर से आप उस पूरे चीज को खंडन करते हैं। इसकी रोल बैक नहीं हो रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। स्टे लगाया क्यों? सिर्फ 3 दिन के विरोध में आपने स्टे लगा दिया। रिव्यू किया जाएगा। देखिए, मेन चीज ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को भी नहीं फंसाया जाना चाहिए। निर्दोष को कौन फंसा रहा है? आप देखिए, आपकी सोच कितनी ज्यादा, ये आप खुद को कितना नार्सिसिस्टिक एक सोच लेके चलते हैं कि आपको लगता है कि पूरा कम्युनिटी बैठ के प्लान एंड प्लॉट कर रहा है ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे साथ होता है। जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट के छात्र हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको उस चीज को जेल में भेदभाव होता है। किस तरह के भेदभाव होते हैं? आप देखते आए, चाहे वो रोहित वेमुला हो, पायल ताड़वी हो, सोलंकी हो, सबके साथ वही हुआ है। और चाहे एक के साथ हो, चाहे 100 के साथ हो, जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तब तक। अभी आपने बोला एक कैसे, मैंने भी ग्रेजुएशन कराया, मास्टर्स कराया, मैं भी कॉलेज गया हूँ, मेरे हर क्लास के मैं OBC से आता हूँ, जनरल भी मेरे फ्रेंड्स रहे, SC/ST भी रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस। आज का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको बैठाना नहीं जाएगा साथ में। आज का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि आपके अंदर आप ये पूछ लेते हो कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप कोटा से हो, आप किससे हो, आपसे चलते फिरते आपका मेरिट पूछ लिया जाता है। मेरिट होने के लिए ना वो प्रिविलेज भी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं
और वो एक्सेस कितने लोगों को मिल पा रहा है? सीयूईटी के लिए कोचिंग लगा ले रहे हो, उतना आपको प्रिविलेज मिल पा रहा है, इसलिए आप मेरिट की बात कर पा रहे हैं ना। जो इतने सालों से शोषित लोग हैं, शोषित वर्ग है, उसको वो प्रिविलेज। आज हम रिजर्वेशन पे नहीं जा रहे, वो रिजर्वेशन अलग मुद्दा है। यूजीसी एक्ट सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में, सब इंटरकनेक्टेड है। लेकिन देखिए सोचते हैं कोई भी एक्ट, आपने क्या बोला, एक को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, सिंपल सा ये मेरा मानना है। मैं आपको काउंटर इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मांग अपनी जगह जायज है, लेकिन किसी गलत को सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। देखिए यही तो बात है, आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं अस वर्सेस देम, जनरल कास्ट वर्सेस द मार्जिनलाइज्ड कास्ट। दैट इज नॉट द केस। हमारे जनरल कास्ट के भी दोस्त हैं जो इसके समर्थन में खड़े हैं, तो कर सकता है। नॉट अस वर्सेस देम, ये बांटने की कोशिश है। हर बार हम लोगों को बांट दिया जाना चाहता है ताकि हम आपस में ही लड़के रह जाएं और ये सरकार कुछ भी ना करे। और ये जो लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के खिलाफ में खड़े हैं, वो धीरे धीरे करके ये जो हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं, वो कम होते होते अब आ गया है अपर कास्ट तक। हिंदू राष्ट्र और यूजीसी एक्ट को अभी हम मिक्स नहीं करते। हिंदू राष्ट्र इज डिफरेंट मुद्दा। यूजीसी, मैं एक चीज़ कहता हूँ, यूजीसी एक्ट 2026 लागू होना चाहिए। बस उसमें एक चीज़ अगर ऐड कर देते हैं कि कोई अगर फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसमें नहीं था, ये क्लॉज उसमें नहीं था, ये उसमें आना चाहिए। तो हम भी यही कह रहे हैं कि रोहित एक्ट के से कुछ मॉडिफिकेशंस लेके ये यूजीसी वापस से लाया जाए, लेकिन जो साफ ये रोल बैक नहीं हुआ, स्टे हुआ। आपको वो रोल बैक नहीं हो जाएगा। तो जब इनके 2 दिन के प्रोटेस्ट पे वो रोल बैक, वो स्टे लग सकता है, तो वो रोल बैक भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये सरकार हमेशा अपना वोट बैंक बचाते हुए आई है, और इनको जहाँ पे दिखेगा कि समर्थन नहीं मिल रहा है तो वो भी हो जाएगा। आप देखेंगे ना कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसमें इन्होंने मोदी को गाली दी है उसके कास्ट के बेसिस पे। प्राइम मिनिस्टर नहीं बच रहा है, तो उनसे भी सवाल पूछा गया है। देखिए प्रोटेस्ट करते, अभी आप लोग मनुवाद को कह रहे हैं, सिर्फ एक एक्ट की वजह से मनुवाद को उठा के ले आए, तो आप लोग भी तो मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। तो मनुवाद तो विरोध करने लायक ही है। मनुवाद जो है वो विरोध करने लायक ही है। देखिए हम यूजीसी एक्ट पे रहते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि उसमें फॉल्स एलिगेशन का प्रावधान होना चाहिए, बाकी एक्ट लागू होना चाहिए। जी आप क्या कहना चाहिए? किस विषय पे आप पूछना चाह रहे हैं? ये यूजीसी एक्ट 2026 हाँ, 2026 का यूजीसी एक्ट जो है लागू होना चाहिए। उसमें कोई किंतु परंतु किस लिए? ये फ्रेंडली मैच किस लिए किया गया? जब आपने यूजीसी को लाना ही नहीं था, लागू ही नहीं करना था, तो फिर आप इसे लाए क्यों? आप ड्यू फैकल्टी है सर? नहीं, हम यहाँ प्राइवेट में हैं। हाँ। तो एक ही बताइए, अगर किसी पे कोई गलत कंप्लेंट करता है तो उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, गलत कंप्लेंट पे सजा का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया, वो पहले भी नहीं था। अब होना चाहिए, सुधार तो नहीं। क्यों होना चाहिए? आप उसको अपने पैसे की ताकत पे, अपने बड़े वकीलों की ताकत पे सही एप्लीकेशन को भी अगर आप गलत साबित कर देंगे और आप उसको फिर जेल में डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर मैं द्वेष के भावना से, आप मुझसे बेहतर है, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप सब कुछ में मुझसे अच्छे हैं, और मैं अगर मेरे पास ये डर नहीं है कि मैं आपको थप्पड़ मारूं, मुझे रिटर्न में कुछ होगा, तो मैं लगा सकता हूं ना सर। आज भी SC ST एक्ट लागू है, उसमें भी हो रहा है। उसमें कितने केस जो है गलत साबित हुए हैं, उसमें भी। देखिए, राई के साथ घुन पिसता है वो सुना था, लेकिन उसके लिए पूरे के पूरे आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। 35,000 इन 4 सालों के अंदर 35,000 स्टूडेंट ने आत्महत्या की या नहीं की? हमारा सवाल ये है। रोहित वेमुला उसका एक हिस्सा है। 35,000 स्टूडेंटों के आपके पास नाम हैं, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें हमारे SC ST OBC के हैं। वहाँ से ये UGC की डिमांड होती है। हर बात में मनुवाद क्यों उठा लेते हैं सर? तो मनुवाद की छाती पर ही तो सरकार मनुवाद से चलता है कि संविधान से चलता है? सरकार संविधान से चलनी चाहिए, ये हमारा पहला। तो संविधान से तो चल रहा है। सरकार अगर संविधान से चल रही होती तो हम ये मनुवाद का नारा दे ही नहीं रहे होते। ये मनुवादी सरकार, RSS की विचारधारा की सरकार, नाथूराम, वही सरकार तो बिल लाई है सर। नाथूराम, वही सरकार तो एक्ट लाई है। तो हम कब मना कर गवर्नमेंट एक्ट लाई है? हम भी तो यही बोल रहे हैं कि मनुवाद को मानने वाले बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को कहाँ मानेंगे? अच्छा, मोदी जी किस कैटेगरी से आते हैं? OBC से आते हैं?
राष्ट्रपति SC ST से है। अरे बनाने कठपुतली हो। बात सुनिए जो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये कोई ओबीसी विचारधारा के हैं ही नहीं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, आरएसएस में जिनकी पाठशाला हुई। और देखिए सर, बात सुनिए, विचारधारा पर्सनल चॉइस नहीं है, आपको पर्सनल चॉइस से नहीं चलेगा संविधान। आप उनके पर्सनल लाइफ पे जा रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ओबीसी से पर्सनल चॉइस नहीं है, ओबीसी से नहीं आते, वो पहले ओबीसी से नहीं थे, वो बाद में गुजरात में ओबीसी उनकी कास्ट ऐड हुई है। बाद में जब तो जो पेट से है ही नहीं, जो पेट से ओबीसी नहीं है वो ओबीसी हो ही नहीं सकता। उन्होंने खुद ये बयान दिया हर वक्त हर मौके पे। गलत कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी गलत हो रहा है। क्या गलत है? आप यूनिवर्सिटी में हैं? यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी साथ हम लोग 17 साल हो गया, 25 साल जॉब करते हैं? नहीं करते हैं, ये चीज ज्यादा देख के काम करते हैं, ज्यादा देख आज तक पक्का नहीं। क्या दिक्कत हो रही है बताइए यूनिवर्सिटी में? परमानेंट जो हम लोग को SC ST है ना, उसको नहीं करते, ये जनरल को करते हैं हर जगह। अभी नहीं, हमारे साथ हुआ है 50% SC ST की सीटें खाली मिल जाएंगी, ओबीसी की भी। आप एक एक्ट में बता रहे थे कि SWOT वाले नहीं है, EWS भी उसमें इंक्लूडेड है। आप देखिए, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो EWS भी इंक्लूडेड है इसमें, उनके वो भी प्रताड़ित हो सकते हैं। हमारा एक और आपसे वो है, UGC को आपको परेशानी क्या है? जब उसमें एक महिला जो है जनरल हो सकती है, स्टूडेंट जनरल हो सकता है, 90% जो हमारे ये यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल है उन पे 90% तो आपके प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बैठे हैं, फिर आपको खतरा। तो पहले से अभी रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं ना ओबीसी SC ST। इम्यूनिटी जो आप सेंटर बनाएंगे उसके अंदर 90% तो इन आप ही के लोग रहेंगे, फिर डर की बात का। रिजर्वेशन के थ्रू लोग आ तो रहे हैं ना, रिजर्वेशन आप उन्हें आने दे रहे हैं? हमारा यही सवाल है। आज भी अगर से बाहर कर दे रहे हैं, आप उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दे रहे हैं, क्या कर देते हैं? क्या BHU में इतने दिन प्रोटेस्ट करता रहा, जब उसका सोनकर का जब एडमिशन हो पाया और वो भी उसका कितना मतलब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर पेपर तो हम अपनी काबिलियत से पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में फेल करना और पास करना तो आपके हाथ में है। हमें इंटरव्यू में नोट फाउंड सुटेबल लगता है, NFS लगता है, यानी कि मानते SC ST के प्रोफेसर है वो कैसे? नहीं, सुनिए मेरी बात। मुझे तो मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे कॉलेज में तो पूरे मुझे मिले SC ST। देखिए अभी एक सुनिए, आंकड़ा ये है, आंकड़ा देखिए आंकड़ा वो प्रोफेसर कैसे आ रहे हैं? अगर आप 45 जो हमारे आज की डेट में हैं 45 वो हैं, उसमें से 38 जो हैं ये वाइस चांसलर और ये सारे जनरल कास्ट 15% से हैं। कहाँ आप हमें हक दे रहे हैं? आप तो हमारा हक खा रहे हैं। सर देखिए, अभी UGC पे अगर हम बात करते हैं, अगर हक नहीं दे रहे तो कैसे आ रहे हैं? कितना % का आंकड़ा आपके पास है? अगर आप बोल रहे हैं कि भाई ये SC ST OBC माध्यम से आ रहे हैं, तो आपके पास कितने % का आंकड़ा है? रिजर्वेशन है 33% है, जितना दिया जा रहा है उसमें लोग आ रहे हैं। 27% और 21% का कोटा पूरा है। अभी तो OBC का कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा 21% में नहीं है हम। 27% और 21% का जो कोटा है आप वो भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मात्र हमें 5% दे रखा है, हमारी सीटें खाली पड़ी हैं, आप नहीं दे रहे, जब भी UGC की डिमांड है। और ये सोचिए UGC तो 118% जो है ये जातिवाद, और ये है इस सरकार में 118% बढ़ा है। अच्छा जी, अच्छा आप बताइए, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा लिखते हैं जूठन, तो उसमें चूड़े शब्द का प्रयोग उन्हें प्राथमिक विद्यालय में किया जाता था। सुनिए आप, एक तो बात की बात पहले आप ये सुनिए, ये तो आप UGC की आज बात कर रहे हैं, जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी जूठन लिखते हैं उसमें चूड़े शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल बोलता कि नहीं बोलता? सोचिए आप किस प्रकार से एक मतलब मैं कह रहा हूँ जो गलत है उन पे सजा होनी चाहिए, इस बात से डिसएग्री नहीं। लोग भी कहते हैं, यही तो हम लोग भी कहते हैं। अगर किसी को गलत फंसाया जाता है तो उनको भी तो इसमें गलत फंसाया किसको जा रहा है, आप बताइए। इसमें आप एक केस ऐसा बताइए, SC ST एक्ट है। विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ? विष्णु तिवारी UP में 20 साल जेल में काटते हैं, फिर उनको साबित होता है कि वो उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाता, उनको क्या मिला? उनका जीवन तो बर्बाद हो गया ना, हुआ ना। रोहित वेमुला और पायल तन्वी के साथ क्या हुआ? गलत हुआ। 35,000 स्टूडेंट जो मरे उनके साथ क्या हुआ? आप भी बोले आपके पास एक उदाहरण है, हमारे पास 35,000 उदाहरण है। उनके साथ गलत हुआ ना, हमारे पास 35,000 उदाहरण है। विश्वास के साथ क्या हुआ डोमेस्टिक वायलेंस वाले में? मेरी बात सुनिए एक मिनट। सरकार हमें गारंटी देती है ना सड़क पे निकलने का, अगर उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें सरकार अपराधी हो गई। लेकिन ऐसे कितने हैं जो सामने 1000 में एक केस हो गया। आप बताइए
कि SC ST के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं दूसरी पार्टी आप लेक्चर में यहाँ पे और स्टे मिल जाता है, स्टे मिल जाता है। ये क्या है कि सरकार अपने ही खिलाफ स्टे ले लेती है, तो इसका मतलब कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान तो खत्म। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सर एक करके सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया। आप एक बात पहले कोर्ट ने सुनिए, मेरी बात सुनिए, SCO का फैसला अदर कास्ट कैसे ले लेगी? OBC का फैसला अदर कास्ट कैसे ले लेगी? जर्नली सारे बैठेंगे। आप ये देखो ना, अरे आप देखो, मतलब देखिए सब कोई बोलिएगा, आवाज नहीं जाएगी, एक SC ST में फैसला होने जा रहा है और कितने लोग होते हैं? आप ये समझो ना कि अगर SC ST पे कोई फैसला आता है उसे नॉन SC कर देता है। क्यों भाई? क्या SCO में काबिलियत नहीं है? लेकिन आपकी मनुवादी सोच, आप चाहते ही नहीं कि कौन है वो लोग जो SCO के, पहले सुनो ना, आप चाहते ही नहीं कि SCO के फेवर में काम हो, आप चाहते ही नहीं कि SCO की सुनवाई हो। 15% 85% को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये मनुवादी लोग है कौन? ये मनुवादी लोग हैं जो मनु को चाहते हैं। मतलब आज के डेट में कौन? मैं मनु सिमरती जो के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट तक संविधान, आप कहाँ से संविधान से चल? सुप्रीम कोर्ट संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान, हाँ संविधान चलता है, वो मानता हूँ। आप सरकार संविधान चलती वो मैं मानता हूँ, लेकिन 3 दिन में आपने ये प्रोटेस्ट किया, मतलब सवर्णों ने, आपने उसको संज्ञान में ले लिया, ठीक है, इसके खिलाफ। लेकिन किसान इतने दिन आंदोलन करता रहा, उसको अब नहीं दिखे, वो नहीं दिखा, उसके लिए कीलें बिछाई गई, वो नहीं दिखा। 700 प्लस किसान मारे गए, पता है आपको? ये हत्याएं हुई हैं। देखिए यहाँ किसान आंदोलन विषय अलग है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डेली सुनवाई होती थी, मध्यस्थता। आज टॉपिक भटक जाएगा। आप UGC पे रहिए, UGC पे रहिए, मत बोलिए, UGC कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करती है क्या? कितने 700 प्लस किसान जो मरे हैं उनका क्या न्याय हुआ? सुप्रीम आप मानते सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दे रहे हैं उनके परिवार? नहीं, आप देखो, कोई भी फैसला देखो, अगर दलितों के ऊपर आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी लचीला रुख अपना लेती है, और अगर जर्नल पे कोई बात होती है तुरंत फैसले होते हैं, तुरंत फैसले होते हैं। आप आपने मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को स्टे दे देती है, हाउ कैन पॉसिबल? आप जो बताओ ना, कोर्ट ने अगर ये आता है फैसला और सुप्रीम कोर्ट उसे कहती है कि स्टे दे दिया, और मतलब चंद भाई है ना, चंद पिटीशन, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में नहीं लेती। वाई? क्यों? क्योंकि अगर दलित का मसला है तो तुरंत स्टे दे दो, और नॉन दलित है तो चलो भाई चलो जो ना एकदम कार्रवाई कर दी और उन्हें आगे भेज दिया। तो ये समझना होगा, दोहरी मापदंडता नहीं चलेगी। और जो ना कुलदीप सेंगर को सजा होती है, तो बेल होता है, उसमें पे सुप्रीम कोर्ट रुकवाया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं, कुलदीप सेंगर की बात आती है जब लोग सड़कों पे आए तो सुप्रीम कोर्ट को लगा नीचे की कोर्ट ने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट तब जाके सामने आती है। आप देखो जब लोग सड़कों पे आते हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट भी फैसले लेती है। कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था, कमेटी की मेंबर सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, गाइडलाइंस दिया था, अब रिव्यू क्या जाएगा? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो जुडिशियल है, जुडिशियल में हमारी मांग है कि हमारे लोग क्यों नहीं, जो अगर फैसले लेने वाली कमेटियां हैं उसमें ये जो लोग ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आज रोहित वेमुला की बात करते हैं, उसको अनचाहा मर्डर है वो, मतलब उसको इतना पिटाइट किया गया। आप सोचो, आपका भाई अगर कॉलेज में पढ़ने जाता है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? उस परिवार के बारे में सोचिए ना। आपके पास से एक चीज बताइए, UGC एक्ट 2026 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए आप जनरल से हैं, मैं SC ST से आता हूँ, मैं SC से हूँ, ठीक है, हम दोनों क्लास साथी हैं 2 मिनट के लिए, आप मुझसे बेहतर हैं, आपके पास सुविधा भी मिली, जो भी मिली, मुझे जलन होने लगती है कि आप मुझसे बेहतर, 1 मिनट द्वेष होता है, मैं आपको फॉल्स एलिगेशन में फंसा देता हूँ, आपके ऊपर कमेटी बैठ गई, आपका मान सम्मान गया अलग, आप फंस जाते हैं, और कुछ टाइम बाद साबित होता है, एक ऐसे लगता है कि आप सस्पेंड भी हो जाते हैं, ये साबित होता है कि नहीं, मैं गलत एलिगेशन आप पे लगाया, आप सही थे, तो आपके साल बर्बाद गए, मुझे कोई सजा नहीं मिली, आप क्या सोचेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, देखो उस पे अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। UGC की बात कर रहे हैं आप, अगर UGC
यदि आप देखें तो उसमें आप जर्नल के विरोध में भी नहीं है वो। जर्नल, आप सुनो, जर्नल कास्ट के लोग इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? अगर महिलाओं पे कोई शोषण होता है, क्या महिलाएं उसमें सिर्फ एससीओ की है, जर्नलों की नहीं होती? अगर उनके ये कानून, यूजीसी कानून, एक भी सुनिए ना, यूजीसी कानून बना हुआ है, उसमें जो उसके उस कानून को पूरी उसको पढ़ना पड़ेगा। जर्नल उतावले हो रहे हैं, वो किसी एक के मतलब शेड्यूल कास्ट के मतलब से ही नहीं बनाई गई, ये सबको समावेश है। अगर गरीब है वो किसी भी जाति का हो सकता है, गरीब है किसी भी जाति का हो सकता है, उसके फेवर में भी तो है, तो इतना उतावला बन क्यों? तो आप मानते हैं कि कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है उसे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी आप समझिए, अगर अगर मैं आपके साथ गलत करता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फॉल्स एलिगेशन लगाने पर मेरी बात सुनो, पहले सुनिए ना। अगर झूठे मुकदमे लगते हैं, झूठा होता है, हम भी तो यही कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी तो जो हमारे साथ जातियां हो रही हैं उसको रोका जाए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून को उसके खिलाफ संविधान के रिकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल कई ऐसी घटनाएं आती है SC/ST एक्ट का भी मिसयूज का। तो दूध के जलाओ कहते हैं, बिल्ली भी छाछ फूंक करके पीती है, छाछ भी फूंक करके पीती है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं भी गया हूँ, आप भी यहाँ पे है, हर कास्ट के बच्चे को आप साथ पढ़ते, खाते पीते, बैठते उठते देखते हुएगा। ये नहीं है कि अगर तू दलित है तो ब्राह्मण तुम्हारे साथ नहीं। आज के डेट में कम से कम नहीं, मैं भी ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया हूँ, एक आध अगर होगा रोग एलिमेंट कहीं भी होता है, तो उसी तरह ये एक्ट लागू होनी चाहिए। बस इसमें एक क्लॉज जुड़ना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एग्री करते हैं भैया जी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो, अगर आपने बात की, आपने भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की है, आप भी जाते हैं पढ़ने के लिए, आपने कभी सुना है कि एक दलितों ने मिलकर जर्नल को किया हो? वहाँ तो सब पहले आप सुन मेरी बात। ओबीसी से आता हूँ मैं, खुद ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी पहले भारत में कोई भी कानून ऐसा है जिसमें अगर आप किसी पे गलत एक्यूएशन लगाते हो तो आप पे सजा होगी? होनी चाहिए ना। भारत में है समय की मांग है। कोई कानून नहीं है भारत नहीं, तो समय में सेक्शन है कि आप अगर गलत एफआईआर करते हो ना किसी पे, तो आप उस पे एफआईआर कर सकते हो कि आपने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर की, पर पेनल्टी का प्रावधान किसी कानून में नहीं है भारत में। एक चीज आप बताइए, आप हर कानून में मांगो, SC/ST OBC के लिए कानून आया, उसमें आप कह रहे हो पेनल्टी होनी चाहिए अगर फोर्स चार्ज है तो। भारत में कोई कानून नहीं है जिसमें अगर आप फोर्स चार्ज लगा देते हो ना किसी पे, कोई प्रावधान नहीं है पेनल्टी। समय की मांग है, अब होनी चाहिए। सब में मांगो ना, सब में होनी है। SC/OBC से क्या दिक्कत है? नया बताइए, जो नया आ रहा है उसके बारे में लोग मांग कर रहे हैं, तो समय की ये मांग है। कितना मिसयूज होता है चीजें, कानूनों का मिसयूज होता है। मतलब मैं आप पे चोरी का झूठा आरोप लगा देता हूँ, बताओ भारत का कौन सा कानून आपको बचाएगा? कोई पेनल्टी है चोरी? मैंने आप पे झूठा चोरी का आरोप लगाया, कोई पेनल्टी है उसमें? अगर नहीं है तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। है प्रावधान है, तो इसमें भी होना। 192 में आप मेरे पे एफआईआर फाइल कर सकते हो। आप BNS 192 कह रहे हो? आईपीसी कह रहे हो? मैं आप मेरे पे फाइल कर सकते हो एफआईआर। उसी तरह कॉलेज का जो इंटरनल है उसमें, अच्छा जो तो उसी तरह होना चाहिए। सर आप मानते हैं ना कि चीज़ों का अगर मिसयूज होता है तो उस बंदे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गलत बंदे जो दोषी है वो छूटे ना और जो निर्दोष है उसे सजा मिले ना। देखिए, हमारी मांग जो है, हम तो वही कहना चाहते हैं। आप घुमा के कह रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, इधर को या उधर को। मेरी बात सुनो, जो दोषी है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो, आप भी ओबीसी से आते हो, लेकिन ओबीसी और SCO पे तो ज्यादातर मुकदमे हो रहे हैं, जर्नल पे कितने हो रहे हैं? ST/ST OBC पे मुकदमा अब देख, सुनो, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठी है वो तो सुनवाई नहीं कर रही ना, वो तो भेदभाव कर रही है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? यही मांग करने के लिए हुए कि 2 दिन के अंदर फैसला आता है कि उसको स्टे दे दिया जाता है। भाई इतना मतलब ऐसा क्या हो गया? आप ये पूरा, आप अगर इसको क्या नाम है, UGC को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें गलत कहाँ है? आप पहले आप छोटे भाई, आप उसको पढ़िए कि कानून ने स्टे क्यों दिया, क्या वजह पे दिया? स्टे लगाया, 19 मार्च को सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी फैसला तो देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग UGC एक्ट 2026 के समर्थन में प्रोटेस्ट करने आए हैं, उनकी मांग है कि जिस तरीके से दलितों के साथ या फिर जो SC/ST के लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके से शोषण होने की घटनाएं होती है, उन्हें रोकने के लिए UGC एक्ट 2026 बिल्कुल परफेक्ट है।
वहीं जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे उनसे भी जब हमने पहले बात की है, जो हमारे अलग रिपोर्टिंग में आप देखेंगे, तो उनका भी कहना है कि अगर फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को ऊपर स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को फिर से इसके ऊपर सुनवाई है, लेकिन हमारा कहना है भैया जी गजब सोचता है कि अगर कोई दोषी है तो वो छूटे ना, और कोई निर्दोष है तो उसे सजा भी ना मिले। एक्ट को इस तरीके से बैलेंस किया जाए कि कोई फॉल्स एलिगेशन लगाए तो उसे भी सजा होनी चाहिए, और कोई अगर क्राइम करता है तो उसके भी सजा होनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।